हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। सारे एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। 2021 और 22 एसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 15 क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे इसमें टोटल 15 में से कितना स्कोर आपका आ रहा है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा वीडियो। ठीक है, आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा आप सब, राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत बहुत कम पड़े। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लेटर सीरीज का प्रश्न है। देखिए लेटर का पोजीशन अगर है तो क्वेश्चन 5 सेकंड में हम उड़ा देंगे। देखिएगा, आपसे पूछा कि यहाँ पे कौन सा सीरीज आएगा, जो आपसे प्रश्न है। ऑप्शन पे एक नज़र आप डालिएगा तो यहाँ डब्लू 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 डब्लू, चारों ऑप्शन में डब्लू है। इसका मतलब शुरुआती जब आप संबंध देखेंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा जो आप नहीं निकाल पाएंगे। पर सेकंड लेटर देखते हैं तो सारे का क्या है, अलग है। एच आर, यहाँ जे था, यहाँ ए था, तो सेकंड लेटर पे आप डायरेक्ट जंप कर जाइए, वहाँ से आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। जंप करते हैं तो देखिएगा सेकंड लेटर में क्या है, यहाँ बी है, उसके बाद ई है। 2 से हो गया 5, 3 बढ़ गया। यहाँ देखते हैं तो अब तो निकालना ही आपको। उसके बाद यहाँ के 11 से हो गया 14। यहाँ भी देख पा रहे हैं 3 बढ़ा, यहाँ भी 3 बढ़ा। इसका मतलब जब 5 में 3 जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, 8। इसका मतलब सेकंड लेटर यहाँ पर जो आएगा 8 के लिए आता है एच। पहला लेटर तो हम निकाले नहीं, क्योंकि निकालेंगे तो डब्लू आएगा, ये कन्फर्म है। सारे ऑप्शन डब्लू से स्टार्ट था, इसलिए पहला लेटर हम चेक नहीं किए। सेकंड पे गए तो 2 से हो गया 5, 3 बढ़ा, 5 से 3 बढ़ा दिए 8 पे आता एच। इसका मतलब एच आना चाहिए, सेकंड लेटर एच ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे भी चेक कीजिएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 यहाँ मौजूद है। 11 3 14 यहाँ भी मौजूद है। मतलब सेकंड लेटर में सारे में 3 लेटर इंक्रीज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए कितना ईजी तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा पाएँ। अगर पहला लेटर आप चेक करते तो कन्फर्म है कि डब्लू आता, पर आपका आंसर इजली नहीं आता। उतना टाइम वेस्ट किया पहला लेटर पे करते, उतना सेकंड पे करके अपना आंसर इजीली दे पाएँ आप। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताइए आप सब, राइट आंसर क्या होगा। देखिए 38 24 और 49 35 में जो संबंध है इन पहले 2 नंबर्स के साथ, बताइए कि वही संबंध तीसरे नंबर्स के साथ कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा। देखिए 38 24 है, यहाँ 49 और 35 है। आप मल्टीपल्स चेक कीजिएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 38 24 का मल्टीपल्स लीजिएगा तो ये तो 49 आएगा नहीं। इसका मतलब आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं, या डिफरेंस ले लीजिए। कितना है, 49 और 35 है। हमेशा लार्ज में से स्मॉल को माइनस करना, 38 24 को माइनस कर दीजिए आप। डिफरेंस अगर देखिएगा तो 1 1 1 1, मतलब देख पाएंगे 11 से 11 इसका डिफरेंस आया। तो यहाँ कौन सम संख्या ले कि इसको घटाने पर मेरा 11 से 11 आंसर आएगा। अगर इसको लेते हैं पहला को, तो यहाँ यूनिट डिजिट है 2 और यहाँ यूनिट डिजिट है कितना, 6। तो 6, 2 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लीजिएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 7 है, 7 को लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, हाँ इसमें 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी 1 देगा, यहाँ भी 1 देगा। अभी इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो कितना, बी की 60 और 87, इसमें से 57 अगर माइनस कीजिएगा और 16, तो देखिए आंसर देगा 1। यहाँ 7 आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका बी वाला। सी को अगर धरिएगा तो 62 है, और यहाँ भी देखिएगा तो 8 है। इसका मतलब फिर 8 में से बन जाएगा 7 ही आएगा, ये भी आंसर नहीं देगा। यहाँ देखिएगा तो 2 है, 68 कितना है, 68 है और 27 है। माइनस करके देखिए 1 आ गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 11 से 11 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यहाँ डिफरेंस दोनों का क्या था, 11 से 11 आपको लेना था। ठीक है, क्वेश्चन को अगर लगातार आप देख पाएंगे, क्वेश्चन इजीली तरीके से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ भी प्रश्न क्या करा, ALGS को इस प्रकार हम कोडित किए हैं, तो बताइए M के B को हम किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। देखिए हमेशा टफ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट हमेशा टफ क्वेश्चन को दीजिए, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्वेश्चन मुझे हार्ड लग रहा है। अभी आपको जितना भी हार्ड हो कोई दिक्कत नहीं, पर एग्ज़ाम में बैठे आप तो क्वेश्चन को बनाने में आपको वक्त ना लगे।
संबंध की अगर बात करते हैं तो एल 12, 12 से हो गया 16, आप देख पा रहे होंगे 4 बढ़ गया। उसके बाद 7 से हो गया कितना 12, एल होता है 12, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं 7 5 12, 5 बढ़ गया। पहले तो नंबर्स के साथ देखें तो कितना बढ़ा 4 बढ़ गया। देखिए एल कितना होता है 12, 12 से हो गया 16, 4 बढ़ा, 12 4 16। फिर 7 से हो गया कितना 12, 7 5 12 हो गया। उसके बाद एस 19 से हो गया 25, 19 से 25 मतलब 6 बढ़ गया। 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा। इसी प्रकार आप भी बढ़ाइए, आपका राइट आंसर इजीली निकलेगा। एम 13 में जब 4 बढ़ाइएगा 13 4 17, 17 के लिए आएगा क्यू। क्यूब यहाँ आर था गलत हो गया, यहाँ पी था गलत, तो ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद 5 बढ़ेगा, 11 में 5 जोड़िएगा 16, 16 के लिए आएगा पी। क्यू के बाद पी आना चाहिए, यहाँ देख पा रहे हैं ओ था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। क्यू के बाद पी, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कमेंट जरूर करते रहिएगा आप क्वेश्चन के ऊपर, कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा या इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और इजी प्रश्न या थोड़ा टफ क्वेश्चन लाएं आपके लिए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके लिए उसी तरह के हम सीरीज लेकर आएंगे। यहाँ क्या करा, लुप्त संख्या बताइए, ठीक है। मिसिंग नंबर से प्रश्न आ गया आपको। देखिए मिसिंग नंबर यहाँ गायब है, आपको इसके बारे में क्या है बताना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह 40 है, यहाँ 41 है, यहाँ कितना है 9 है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 25 है, 38 है, यहाँ 7 है। चलिए पहले 2 नंबर्स में देखते हैं। 9 को अगर यहाँ बात करें 40 41 जोड़ते हैं तो 81, 81 और 9 में संबंध हमको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अगर जोड़ देते हैं कितना हो गया 40 + 41 जोड़ कर अगर इससे भाग देते हैं तो ये दोनों को जोड़िएगा 81 हो जाएगा। 9 9 81, 9 बार में भाग जा रहा है। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो 8 और 5 कितना हो गया 13 आपका, और 3 2 5 1 कैरी 6 63, 63 यहाँ आया 7, इसका मतलब यहाँ 9 से भाग दिए तो यहाँ भी 9 से भाग दीजिएगा। 9 7 63, 7 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 9 से भाग दिए कर ये अंक आ गया। इन दोनों को जोड़ के 9 से भाग दिए 7 आ गया। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 9 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर इजीली तरीके से निकल जाएगा। जोड़ते हैं तो 8 6 14 कैरी 1, 3 1 4 1 5 54, 54 में 9 से भाग दीजिएगा, 9 6 का 54, 6 देगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी प्रश्न था, सिर्फ आपको समझना था। हम डायरेक्ट ये क्यों संबंध देख पाए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ें 81 मिला, 81 को जैसे देखें तो 9 का क्या है मल्टीपल्स है। डायरेक्ट हम इसमें मल्टीपल्स था इसलिए हम भाग देकर चेक कर लिए और वो सेटिस्फाइड भी कर गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आप सब बताइए, कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए मिरर इमेज का प्रश्न कह रहा है दिए गए संयोग का सही दर्पण छवि का है यदि दर्पण इसके पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये दर्पण है, बताइए जब इसे दर्पण में हम इस दर्पण में इस वर्ड को लेटर को देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा। मिरर का सिर्फ 2 खूबी, पहला कि जो आपका बायां है वो लेफ्ट वाला है वो दाएं राइट जाएगा, ठीक है दाहिना। उसके बाद जो दाहिना है वो बाएं आ जाएगा, ये पहला आपका नोट याद करना। जो ऊपर है ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं कि मुंडी ऊपर आप देखिएगा मिरर में तो आपको नीचे पैर दिखाई देगा, नहीं। मिरर में सिर्फ लेफ्ट वाला राइट जाएगा, राइट वाला लेफ्ट आएगा। दूसरा क्या रिफ्लेक्शन, जो मिरर रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनाता है विद्यार्थी जी, वो नज़दीक वाले को नज़दीक में रिफ्लेक्शन देता है। जैसे एफ मिरर के नज़दीक में है तो एफ पहले आएगा इसके, क्योंकि इसका प्रतिबिंब सबसे पहले आएगा एफ का, उसके बाद प्रतिबिंब आएगा एल का, उसके बाद आएगा पी का। इसी प्रकार दूर है 5 तो दूर में आएगा 5। इस प्रकार इसका दूसरा नोट कहता है। मिरर में आप सब देखते होंगे आपका दाहिना हाथ बायां दिखाई देता होगा, महसूस होता होगा, और जो बायां है दाहिना, वही यहाँ संबंध लगाना है। देखिए एफ है, एफ देख पा रहे हैं किधर की तरफ है विद्यार्थी जी, राइट की तरफ है। इसका मतलब ये भी बोले राइट वाला लेफ्ट आएगा, इसका मतलब एफ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ एफ इस प्रकार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ चारों ऑप्शन में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो एल भी चारों ऑप्शन में सेम है, इसका मतलब एल को चेक मत कीजिए। उसके बाद देखिए पी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, पी है, पी देखिएगा किधर है राइट की तरफ, तो हो जाएगा किधर लेफ्ट की तरफ, ऊपर है ऊपर ही रहेगा। देखिए इसको नीचे कर दिया, ये वाले ऊपर है, जो ऊपर रहेगा ये रेखा के, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये आपका ऊपर है, ये भी आपका ऊपर है, ये भी आपका ऊपर है, 3 ऑप्शन अभी भी बच रहा। उसके बाद एस आएगा, पी के बाद एस, एस देखिएगा तो किससे होगा, देखिए लेफ्ट से राइट होकर करवाया, किधर लेफ्ट से राइट, और ये जो राइट है तो पहले लेफ्ट आएगा, उसके बाद कर्व लिया है लेफ्ट तो कर्व लेगा राइट, उसके बाद इस प्रकार होगा, एस इस प्रकार होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों ऑप्शन में। उसके बाद एस तो दोनों तीनों ऑप्शन में सेम है।
उसके बाद आएगा 2, 2 देखिए राइट की तरफ है तो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। इस प्रकार 2 आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिएगा ऊपर कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ देखिएगा ठीक है, यहाँ देखिएगा तो भी ऊपर कर दिया 2 को, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे मिरर इमेज का, सिर्फ आपको 1-2 लेटर की मदद से ही आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आप सब बताइए, कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को हम हल नहीं करेंगे, ये आपके लिए देते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एंड की जगह आपको प्लस रखना है, ऐट द रेट की जगह भागा रखना है, और उसके बाद प्रतिशत की जगह क्या रखना, प्रतिशत का अर्थ माइनस है, माइनस रखना है आपको। उसके बाद फिर सारा सिंबल की जगह यहाँ देख लीजिएगा, जोड़ गुना भागा जो भी उसका सिंबल का दर्शा रहा है उसको आप रख के इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए HW होमवर्क के रूप में आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ऐसे प्रश्न भी आप नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम्स कैसे क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। देखिए एंड का मतलब है क्या, बी का पति है कौन, ए। इसका मतलब सेकंड वाला जो है ए का पति है, बी का पति मतलब इसके बारे में बता रहा है। यहाँ प्रतिशत का मतलब बी का भाई है ए, मतलब पहले के बारे में बता रहा है। यहाँ देखिएगा एट द रेट का मतलब है बी की बहन है ए। उसके बाद फिर देखिएगा हच बी की पुत्री है ए। संबंध देखिए आपके बारे में, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है ना। एट द रेट आया है, एट द रेट का अर्थ देख लीजिए, एट द रेट का अर्थ क्या है, बहन। बी की बहन है ए, इसका मतलब एन की बहन होगा एफ। एन की बहन है कौन, एफ। बहन है इसलिए इसको सर्कल में रखेंगे। जब भी आपको लगेगा कि फीमेल है तो उसको आप सर्कल में लीजिएगा, मेल जब भी आएगा तो उसको आपको किस में रखना है, सॉरी। जब भी आपको लगेगा कि ये मेल है तो उसके लिए आपको क्या लेना है, ट्रायंगल से लेना है विद्यार्थी जी, ठीक है। देखिए ये तो पहला संबंध बता दिए। उसके बाद फिर क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत है, प्रतिशत के बारे में पढ़िए। प्रतिशत का मतलब क्या बोला, भाई। इसका मतलब प्रतिशत का मतलब क्या, बी का भाई ए, मतलब टी का भाई है एन, और एन है भाई, इसलिए इसको हम किस में, ट्रायंगल में रखेंगे। किसका भाई है, टी का। उसके बाद फिर क्या आया, हज। हज के बारे में क्या बोला, पुत्री है। इसका मतलब जेड की पुत्री कौन है, टी। पुत्री है इसलिए इसको ट्रायंगल्स में रखेंगे, और पुत्री है किसका, जेड का। इसका मतलब जेड इसके माता या पिता होगा, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एंड। एंड का मतलब क्या बोला है, पति। बी का पति है ए, इसका मतलब पी का पति है कौन, पी का पति है जेड, और ये पी का पति है, इसका मतलब इसका मेल का बारे में बता रहा हूँ, और पति है किसका, पी का। इसका मतलब पी इसकी वाइफ हो गई, वाइफ है इसलिए फीमेल्स हो गए। संबंध क्या आपसे पूछा, एफ से किस प्रकार पी, पी कौन है एफ का, जो आपसे प्रश्न है। एफ कौन है, एफ से, एफ किधर है, एफ यहाँ है। एफ का पी कौन है, एफ का पी माँ हो गया। ये सब जानते होंगे आपस में भाई बहन, और या इसका माता पिता है। टी का ये कौन था, पिता था, इसलिए माता पिता, और ये माता इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा बताइए, 4 वर्ग समूह युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसा और एक भिन्न है। ये ऑड वन आउट का प्रश्न है, बताइए इसमें सबसे अलग कौन है। देखिए लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। देखिए एन होता है 14, यहाँ देखते हैं तो 24, 10 बढ़ गया, यहाँ 5 से हो गया 5 ही नहीं, लेकिन लास्ट में देख रहे हैं तो एन कितना है, 14, 14 से हो गया 18, 4 बढ़ गया, 5 4 9, और 1 4 5 20 4 24, सारे लेटर में 4 की इंक्रीज हो जाए, ठीक है। यहाँ देखते 19 और 19 से हो गया कितना, 22, यहाँ 3 बढ़ा। उसके बाद 9 से हो गया 14, यहाँ 9 से हो गया 13, 4 बढ़ गया। यहाँ देखते हैं तो 6 से हो गया कितना, 10, 4 बढ़ा, 10 से 20 से हो गया 24, यहाँ 4 बढ़ा सारे में, पर शुरुआती लेटर में 3 बढ़ा, इसलिए हमको यहीं से आंसर कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर बी देगा, क्योंकि यहाँ सारे लेटर में 4 बढ़ाए, यहाँ शुरुआती लेटर में ही 3 बढ़ा दिया, इसलिए यही क्या है, भिन्न होगा। आगे देख लीजिए, 6 4 कितना होता है, 10, यहाँ मौजूद है। 15 4 कितना होता है, 19, यहाँ भी मौजूद है। 18 और 4 22, यहाँ मौजूद है। 20 4 24, यहाँ मौजूद, सारे लेटर में 4 यहाँ भी इंक्रीज है। यहाँ देखिएगा
2 और 4 6 यहाँ मौजूद है, 5 4 9 यहाँ मौजूद है, 1 और 4 5 यहाँ मौजूद, 13 4 17 यहाँ भी सारों लेटर में 4 इंक्रीज है। पर यहाँ शुरुआती लेटर में सिर्फ 3 बढ़ाया गया था, बाकी 3 लेटर में 4 बढ़ा है, पर शुरुआती लेटर में ही 3 बढ़ाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा दिव्या अपने घर के उत्तर की ओर 60 मीटर चलती है। देखिए पहले आपको उत्तर पश्चिम पता होना चाहिए। ऊपर वाले को बोलते हैं विद्यार्थी जी उत्तर, ठीक है। अगर आपके नीचे है इसका मतलब वो दक्षिण में, आपके राइट हैंड है इसका मतलब वो पूरब में है, इससे जो आपके लेफ्ट हैंड में वो पश्चिम है। डब्ल्यू डायरेक्शन दिया जाएगा आपको प्रश्न, तो ऊपर वालों को हम उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले के साउथ, इधर को ईस्ट, इधर को वेस्ट। चलिए प्रश्न को पढ़िए। दिव्या अपने घर उत्तर की ओर 60 मीटर चला। उत्तर किधर विद्यार्थी जी ऊपर, मतलब मान लीजिए उसका क्या है होम है, यहाँ से उसने 60 मीटर ऊपर की तरफ चला, उत्तर की तरफ। फिर होगा बाएं मुड़ी। बाएं का मतलब जब भी आपको लेफ्ट बोलेगा इसका मतलब घड़ी के विपरीत आपको जाना है, ठीक है। जबकि जब भी आपको बोलेगा राइट इसका मतलब घड़ी की दिशा में जाना है। बोला क्या बाएं मुड़िए, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत इस प्रकार मुड़ेगी, इसका मतलब बाएं मुड़ेगी। और कितना चला 75, बाएं इधर होगा तो इसका मतलब ये हो गया दूरी आपका 75। आगे पढ़िए। फिर कह रहा उसने दाएं मुड़ी। दाएं का मतलब ये भी बोले घड़ी की दिशा में, घड़ी इस प्रकार मूव करेगी, इसका मतलब इधर जाएगा। कितना चला है घड़ी की दिशा में 90 मीटर चला। चलिए यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये 90 मीटर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, फिर वो दाएं मुड़ी और 75 मीटर, यहाँ 75 मीटर चली। दाएं का मतलब अभी बोले हैं किधर, घड़ी की दिशा में इधर, इसका मतलब फिर से इसने 75 चला, मतलब ये दूरी था, इसने फिर यहाँ 75 कवर कर लिया। मतलब यहाँ से होम से चला 60 मीटर उत्तर, फिर बाएं मुड़ा 75, फिर दाएं मुड़ा 90, फिर दाएं मुड़ा 75। तो उसने प्रश्न क्या बोला, अब अपने घर से कितना दूर है। देखिए 75 ये भी 75 ये भी, इसका मतलब ये वाले डिस्टेंस इसके सामने आ गया। ये 90 चला, इसका मतलब ये भी टोटल दूरी कितना हो गया 90 हो गया। और 90 ये 60 ये टोटल कितना हो गया, जोड़िएगा तो 90 60 150। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। घर से कितना 150 मीटर दूर है अभी फ़िलहाल। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हिस्ट्री को इस रूप में कोडित किया गया, ठीक है, और रिकॉर्डेड को इस प्रकार। तो बताइए कि हम इसको किस प्रकार कोडित करेंगे। अगर लेटर की बात करें पोजीशन की, तो देखिए एच एस दोनों में अपोजिट हमको दिखाई दिया। आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे चेक करते हैं। आई है, उसके बाद फिर क्या है आई 9 आर आई भी एक दूसरे के अपोजिट है, एस एच भी एक दूसरे के अपोजिट है, T20 7 20 7 भी अपोजिट है, GT आप जानते होंगे ओ 15 12 27 दो अपोजिट लेटर का योग 27 होता है। 18 9 27 22 और बी अपोजिट, सारे लेटर अपोजिट लिखा गया। जैसे आर 18 18 9 27, 5 और 22 27, 3 और 24 27, 15 12 27, 18 9 27, 4 23 27, सारे लेटर अपोजिट लिखा गया। दो अपोजिट लेटर का योग कितना होता है 27 होता है विद्यार्थी जी, ये आपको याद होना चाहिए। एक में कितना जोड़िएगा 27 होगा 26, 26 के लिए आएगा क्या जेड, इसका मतलब आंसर मेरा जेड से आना चाहिए। सारे आंसर जेड से है। उसके बाद देखिएगा जेड आई एक्स जेड आई एक्स जेड आई एक्स जेड आई एक्स, यहाँ तक सारे में सेम है। 3 लेटर तक आपको चेक करने की ज़रूरत है। चौथा पे जाइए 8 के लिए क्या आएगा 19, एस एच एस आना चाहिए। उसके बाद एस यहाँ भी है, तीनों में यहाँ भी है, यहाँ टी था इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद यहाँ आई है तो आर आना चाहिए। 9 18 9 कितना हो जाएगा आर आई, 18 और 9 हो जाएगा आपका कितना 27, इसलिए आर आएगा। उसके बाद यहाँ आर था, यहाँ भी आर है, यहाँ देख पा रहे होंगे तो जी था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया यहाँ। उसके बाद फिर देखिएगा, सॉरी ये ऑप्शन तो शुरुआती में गलत हो गया क्योंकि यहाँ ए था, आना चाहिए शुरुआती में जेड, यहाँ ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। तो आप देख पाएंगे यहाँ आर आना चाहिए था, यहाँ जी, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। देखिए इस सीरीज को पकड़िए और समझिए, ठीक है। रोटेट किस प्रकार हो रहा है, अगर इस फिगर को देखिएगा तो ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ, उसे देख पा रहे होंगे कि इधर हो गया, मतलब इस तरफ हो गया।
फिर देख पा रहे हो नीचे की तरफ हुआ, इधर हो गया, मतलब इस तरफ आया, फिर यहाँ से बाएं घुरा, फिर बाएं घुड़ेगा, इस प्रकार आएगा, इधर के डायरेक्शन में आएगा, इधर के डायरेक्शन है, खुला हुआ इधर भी है, खुला हुआ इधर भी, खुला हुआ इधर भी। उसके बाद ये वाले मुड़ा हुआ देखिए, पहले इधर राइट की तरफ था तो ऊपर की तरफ गया है, फिर इधर आया है, इसका मतलब इस बार नीचे जाएगा, ठीक है ना। जब इसको मूव करेगा, जब इसको घुराइएगा ऊपर वाले को नीचे की तरफ, तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। जब इसको उठा के सीधे बॉक्स को ऐसे है, जब इसको घुराइएगा तो इस प्रकार हो जाएगा ही ऐसे, और उसके बाद जब ये मूव करेगा तो ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ भी मौजूद है, इसका मतलब इस बार इस तरफ होगा, इधर है, इधर नहीं है, गलत, इधर नहीं है, गलत, इधर है। उसके बाद ट्रायंगल्स को देखिए, ट्रायंगल्स का कॉर्नर ऊपर की तरफ था, फिर अंदर हो गया, खुला की तरफ था वो अंदर हो गया, फिर खुला की तरफ आया, इसका मतलब फिर अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ यहाँ है, यहाँ देख पा रहे हैं बाहर की तरफ है रंगा हुआ, अंदर की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पासा दिया गया, कह रहा कि 1 से 6 तक इसमें सतह दिया गया है ना, जो 2 के विपरीत आएगा उसको, जो 2 और 2 के विपरीत फलकों संख्याओं का योग आपको बताना है ना, 2 का विपरीत। देखिए, जब भी आपको एग्जाम में 2 या 2 से अधिक पासा दिया जाएगा, जब भी आपको एग्जाम में 2 या 2 से अधिक पासा दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले देखना कौन कौन सतह कॉमन है। 4 देखें इसमें तो 4 इसमें नहीं, 1 देखें इसमें 1 इसमें नहीं, पर 2 यहाँ देखें तो 2 यहाँ भी मौजूद है। उसके बाद दोनों को क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में आपको मूव कराना है। कॉमन टर्म से, कॉमन टर्म 2 है, घड़ी की दिशा में घूरिए 2 4 1, पहला में घूरिए 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, इसमें घूरिए 2 3 6, 2 3 6, और जो जिसके सामने जाएगा एक दूसरे के अपोजिट हो गया। देखिए, पासा आप सब खेलते होंगे तो सतह 1 से 6 तक होती है। 1 आ चुका, यहाँ देखिएगा 1 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 4 एक दूसरे के, यहाँ 2 2 तो अपोजिट होगा नहीं। तो देखिए 1 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 5 नहीं है, इसका मतलब 2 का अपोजिट जाएगा आपका 5। प्रश्न आपसे क्या कहा गया था, जो 2 और 2 के विपरीत फलकों का योग बताइए। मतलब 2 और 2 के विपरीत, 2 का विपरीत है कितना 5, और यही 5 5 2 बार आया, इसका 5 का मतलब 5 5 10, इसका मतलब 2 का विपरीत जाएगा और उसका योग कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 13 का आप सब कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या हुआ। करा इसमें कितने ट्रायंगल्स है जो आपको बताना है। देखिए, ट्रायंगल्स को हम इजीली गिन देते हैं। ये आपका पहला ट्रायंगल्स हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और ये इन दोनों की मदद से ये वाला बनेगा आपका, ये आपका तीसरा ट्रायंगल्स हो गया। इस बेस पे 3 ट्रायंगल्स तो आपको बनता दिखाई दे रहा होगा, और एक ये हो गया चौथा, एक हो गया 15, इन दोनों को मिलाने से टोटल 5 हो गया। 3 ए 1 2 ए, टोटल कितना हो गया 5। उसके बाद और इन दोनों की मदद से एक वाला ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 इधर बढ़ गया, 5 2 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी प्रश्न, वो भी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, CHSL का। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा, इसमें कौन सा यहाँ ऑप्शन भरा जाएगा, है ना, यहाँ पे दोनों बॉक्स में कौन सा आएगा। ऑप्शन 1 की अगर बात करते हैं, 3 बॉक्स यहाँ भी खाली है। उसके बाद देखिए, रंगा हुआ को पकड़िए, यहाँ 1 को रंगा हुआ, यहाँ 3 को रंगा हुआ, यहाँ 2 को रंगा हुआ, मतलब देख पा रहे हैं रंगा हुआ 1 2 3 आया है, तो खाली देखिए यहाँ 1 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब इसमें तो 1 को खाली आएगा ना, खाली इसमें 1 आएगा, इस बॉक्स में यहाँ 1 खाली आएगा, यहाँ ले लीजिएगा तो दोनों खाली एक जगह हो जाएंगे। रंगा हुआ देखिए 1 यहाँ है तो 2 यहाँ 3 यहाँ, मतलब एक एक बॉक्स तीनों में है 1 को रंगा हुआ, तो खाली 1 यहाँ है, 3 को 2 को यहाँ, तो 1 यहाँ खाली आएगा, यहाँ 3 को खाली है गलत, यहाँ 1 रंगा हुआ है गलत, 1 खाली यहाँ है, यहाँ 3 को रंगा हुआ गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी इजी तरीके से आप दे पाएँ। उसके बाद देखिएगा, यहाँ रंगा हुआ 1 था, यहाँ रंगा हुआ 2 को, तो यहाँ रंगा हुआ 3 को आएगा, 3 को यहाँ मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। कितना इजी प्रश्न था। नेक्स्ट करा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति क्या है, छुपी हुई है। मतलब ये वाला जो आकृति है किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, जो आपको बताना 4 ऑप्शन में से। देखिए, ये त्रिभुज के शेप में है, ठीक है,
और इससे 20 से एक साइड गई है। यहाँ तो कोई त्रिभुज हमको बनता नहीं दिखाई दिया, यहाँ तो त्रिभुज है। उसके बाद इस सामने वाली भी है, यहाँ मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। कमेंट कीजिए आप सब कि टोटल 15 में से आपका कितना स्कोर आया, आप सब कमेंट कीजिएगा, है ना, ताकि आपके लिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएं, ताकि डायरेक्ट वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।